आरजेडी के नेताओं के तरफ से नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़ने की बात कही गई। खुद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की तरफ से भी यह बयान आया था कि अब तेजस्वी यादव के सर सीएम का सेहरा बांध देना चाहिए। खुद तेजस्वी यादव इसके इंतजार में हैं कि कब उनको अभी सीएम की कुर्सियां पर बैठा दिया जाए, कब वो शपथ लेंगे। लेकिन बिहार की राजनीति का इतिहास भी रहा है कि सीएम का बेटा कभी सीएम बना ही नहीं है। नीतीश कुमार के लवकुश के सबसे बड़े खासम खास नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा। उनके अंदर बेचैनी बढ़ गई थी कि नीतीश कुमार ने तो मुझे यह कहकर अपनी पार्टी में मेरी पार्टी का विलय करवा दिया कि अब मेरे बाद तो आप ही हैं। अब यही बयान वो तेजस्वी के लिए भी दे रहे हैं, तो ऐसे में मेरा राजनीतिक भविष्य क्या होगा। और उपेंद्र कुशवाहा को लगा कि अब मेरी नैया डूबने वाली है, मुझे ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होगा। तब उन्होंने एक नई समीकरण बनाने पर काम करना शुरू किया और वो समीकरण था कि जेडीयू के सामने ही एक और जेडीयू को खड़ा कर दो और नीतीश कुमार का जो लवकुश समीकरण है उसे अपने पाले में कर दो। और बीजेपी का कि उपेंद्र कुशवाहा 2025 से पहले अगर जेडीयू के तमाम नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को तोड़ कर लेकर चले आए और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने में कामयाब हुए तो उन्हें सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया जाएगा, जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ। उपचुनाव के जो परिणाम आए, चाहे मोकामा हो, गोपालगंज हो या फिर कुडनी हो, तो मोकामा में आरजेडी के कैंडिडेट जीते जरूर अनंत सिंह, लेकिन आरजेडी के दम पर नहीं, वो अपने बदौलत जीते। और वो लोग जो पहले नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट करते थे जातीय आधार पर, वो आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के चेहरे पर वोट करने लगे, तो फिर जेडीयू का तो नाम ही रह जाएगा। जेडीयू का तो सारा का सारा जो जनाधार है वो तो इनके पास चला आएगा। तो जैसे पहले समता पार्टी रह गई लेकिन नेता खत्म हो गए, वैसे ही जेडीयू रह जाएगी, नेता खत्म हो जाएंगे। इसी रणनीति पर उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सियासत में। बिहार की सियासत इसलिए कि 1990 से लेकर 2023 का दौर, दो ही चेहरा आपको बिहार की सियासत में सर्वे सर्वा मिलता है, या कहें कि शिखर पे मौजूद हैं। एक लालू यादव और दूसरा नाम आता है नीतीश कुमार। लेकिन हमेशा से ये चर्चा रहता है कि नीतीश कुमार के बाद बिहार में सेहरा, ताज या विकल्प के रूप में कौन होगा। तो जिस तरह से 2020 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के ऑप्शन के खिलाफ या पोजीशन में तेजस्वी यादव ने मोर्चा संभाला था, उसके बाद से ये कहा जाने लगा था कि तेजस्वी यादव बिहार में एक विकल्प के रूप में सामने आ सकते हैं। लेकिन जैसे ही बिहार में राजनीतिक हालात बदले और एनडीए से नीतीश कुमार बाहर होकर महागठबंधन का दामन थामा, उसके बाद से मानो सब कुछ बदला बदला सा है। सबसे बड़ा सवाल आज निकल कर जो आया है वो महागठबंधन से ही है, और उसमें भी जड़ी उपेंद्र कुशवाहा लगातार इस बात को लेकर उठा रहे हैं और बोल रहे हैं कि आखिर किस तरह से तेजस्वी यादव को चेहरा मान लिया जाए। यानी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के सामने विकल्प होंगे या नहीं होंगे, इसी सवाल को लेकर आज हम चर्चा करेंगे, जिसके बारे में आपको हमारे सहयोगी राजमोहन तिवारी एक एक करके बताएंगे। तो सबसे पहले राजमोहन जी बताइए कि बिहार में तेजस्वी यादव क्या नीतीश कुमार का चेहरा बन पाए हैं या बन पाएंगे? देखिए, जब 2020 विधानसभा चुनाव हुए थे उस दौरान नीतीश कुमार के सामने कोई डटकर खड़ा था तो वो तेजस्वी यादव थे। एक तरफ केंद्र सरकार के मंत्रियों से लेकर बिहार सरकार के मंत्रियों का हेलीकॉप्टर तमाम जिलों के सीटों पर घूम रहा था, तो दूसरी तरफ अकेले तेजस्वी यादव डटकर मुकाबला करते हुए महागठबंधन को आगे ले जाने के लिए खूब काम करते नजर आ रहे थे। पक्ष में उनके परिणाम भी आया, उनकी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बिहार की बनी, लेकिन सरकार एक बार फिर एनडीए की ही बन पाई। लेकिन वर्तमान जो हालात हैं उसमें बहुत कुछ अब बदलता दिखाई दे रहा है। खासकर महागठबंधन की सरकार जब 2022 के अगस्त के महीने में बनी, उसके बाद यही कयास लगाए जा रहे थे कि तेजस्वी यादव अब बिहार की कमान संभालेंगे कुछ महीनों के बाद और नीतीश कुमार केंद्र की राजनीति करेंगे। और हम ये भी देख रहे थे कि महागठबंधन के तमाम नेता उसी रास्ते पर चलते नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे ही 3-4 महीने बीते और उसके बाद आरजेडी के नेताओं के तरफ से नीतीश कुमार को
कुर्सी छोड़ने की बात कही गई। खुद प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की तरफ से भी यह बयान आया था कि अब तेजस्वी यादव के सर सीएम का सेहरा बांध देना चाहिए, सत्ता सौंप देनी चाहिए। उसके बाद से ही बिहार की राजनीति में एक नई सुगबुगाहट शुरू हुई और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी भरे मंच से यह ऐलान किया था कि अब अगला जो चुनाव लड़ेगा महागठबंधन वो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेगा, तो उनके इस बयान ने जनता दल यूनाइटेड के कई नेताओं को असहज कर दिया, जिसमें विधायक सांसद के साथ कार्यकर्ता भी शामिल थे। और इसके अलावा जो नीतीश कुमार के लवकुश के सबसे बड़े खासम खास नेता हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनके अंदर बेचैनी बढ़ गई थी कि नीतीश कुमार ने तो मुझे यह कहकर अपनी पार्टी में मेरी पार्टी का विलय करवा दिया कि अब मेरे बाद तो आप ही हैं, अब यही बयान वो तेजस्वी के लिए भी दे रहे हैं, तो ऐसे में मेरा राजनीतिक भविष्य क्या होगा। उसी के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने हाल के समय में जब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा छिड़ी तो वो डेप्यूटी सीएम का राग छेड़ दिया और उसी ने सारा कहानी नया लिख दिया। उपेंद्र कुशवाहा ने राग छेड़ा, मुख्यमंत्री ने मना कर दिया, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के सीएम बनने को लेकर चर्चा चलने लगी और उपेंद्र कुशवाहा को लगा कि अब मेरी नैया डूबने वाली है, मुझे ज्यादा कुछ हासिल नहीं होगा। तब उन्होंने एक नई समीकरण बनाने पर काम करना शुरू किया और वो समीकरण था कि जेडीयू के सामने ही एक और जेडीयू को खड़ा कर दो और नीतीश कुमार का जो लवकुश समीकरण है उसे अपने पाले में कर दो। और ये उनको इसलिए आसान लगा क्योंकि उन्होंने हाल के समय में देखा कि उपचुनाव के जो परिणाम आए, चाहे मोकामा हो, गोपालगंज हो या फिर कुडनी हो, तो मोकामा में आरजेडी के कैंडिडेट जीते जरूर अनंत सिंह, लेकिन आरजेडी के दम पर नहीं, वो अपने बदौलत जीते। लेकिन जब जेडीयू से गठबंधन हुआ तो उनका जीत का मार्जिन बढ़ना चाहिए, जो कि 36 से घटकर 16,000 हो गया, यानी कि ज्यादा इफेक्ट जनता दल यूनाइटेड का मोकामा में भी नहीं पड़ा। गोपालगंज में भी हमने देखा कि यहां भी महागठबंधन फेल हो गया। अब भले ही रीजन आप कुछ भी दे, एआईएमआईएम की चर्चा करें, लेकिन आप तो चुनाव हार गए। हार होती है चाहे जितने वोट से हो। उसके बाद फिर हाल में कुडनी का चुनाव हुआ, यहां तो जेडीयू लड़ रही थी, कुशवाहा समीकरण को भी साधने की कोशिश की गई, लेकिन यहां भी महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा। यानी कि ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार का वोट बैंक अब नीतीश कुमार के पास नहीं रह गया, वो वोट बैंक जो है अब नए विकल्प की तलाश में है और उसके सामने वो विकल्प दिख रहा था बीजेपी, और इसीलिए वो उस साइड भी जाता नजर आया। लेकिन अब नीतीश कुमार एक तरफ ये कह रहे हैं कि महागठबंधन से अगला चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, आरजेडी वाले कह रहे हैं कि कुर्सी छोड़िए और तेजस्वी यादव को अब सीएम की कुर्सी दीजिए। तेजस्वी यादव यही सवाल भी उठा और खुद तेजस्वी यादव इसके इंतजार में हैं कि कब उनको अभी सीएम की कुर्सियां पर बैठा दिया जाए, कब वो शपथ लेंगे। लेकिन बिहार की राजनीति का इतिहास भी रहा है कि सीएम का बेटा कभी सीएम बना ही नहीं है। कोई भी पहले सीएम से लेकर अब तक के सीएम का रिकॉर्ड उठा लीजिए, कभी भी सीएम का बेटा सीएम नहीं बना है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि शायद तेजस्वी यादव जो हो इस रिकॉर्ड को तोड़े, लेकिन अब तक ऐसा देखने को नहीं मिला। अब तेजस्वी यादव के सामने समस्या क्या खड़ी हो गई है सीएम बनने में को लेकर कि पहला बात कि अगर 25 के पहले यानी इसी नई महागठबंधन की सरकार में वो सीएम नहीं बने तो अगले चुनाव में उनके पास जेडीयू वाले कितने वोट उनके पास ट्रांसफर करा पाएंगे, ये अभी विचारणीय है, जिस पर अभी लोग गुना भाग लगाकर गणित संभालने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने नंबर में वोट ट्रांसफर हो पाएगा। कि 24 में पता भी चल जाएगा, पता चल पाएगा। लेकिन उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने जो जेडीयू में बगावत कर दी और नई पार्टी बनाने पर विचार चल रहा है, और ऐसे में अगर नया विकल्प उन्होंने खड़ा कर दिया जिसमें आरसीपी सिंह भी हो, खुद कुर्मी समाज से आते हैं, और दूसरी तरफ कुशवाहा समाज से खुद उपेंद्र कुशवाहा हो, कुछ समीकरण में फिट बैठते हैं। एकदम दोनों के दोनों नेता इसमें फिट बैठते हैं और बीजेपी इन दोनों को एक साथ करने की जुगत में लगी हुई है। उसका कहना यह है बीजेपी का कि उपेंद्र कुशवाहा 2025 से पहले अगर जेडीयू के तमाम नेताओं को, विधायकों को, सांसदों को तोड़ कर लेकर चले आए और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने में कामयाब हुए तो उन्हें सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया जाएगा, जैसे कि महाराष्ट्र में हुआ। क्योंकि अब बीजेपी के सामने
एक ही चीज है, और वो है नीतीश कुमार को किसी तरह से बिहार की सत्ता से और बिहार की राजनीति से बेदखल करना। कहिए कि बर्बाद कर देना है। दोनों बात है, बर्बाद करना अलग बात हो गई, लेकिन बेदखल करके उनका राजनीतिक अस्तित्व ही समाप्त कर देना। और उसी के राह पर बीजेपी काम कर रही है। उसके मोहरे हैं, एक आरसीपी सिंह, दूसरे हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा के पास अपना कुशवाहा वोट है, आरसीपी सिंह के पास वो वोट नहीं है। लेकिन ये अगर बीजेपी के साथ नई समीकरण को बनाते हैं, और लोगों की नाराजगी जिस प्रकार से नीतीश कुमार को लेकर है, और वो लोग जो पहले नीतीश कुमार के चेहरे पर वोट करते थे जातीय आधार पर, वो आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा के चेहरे पर वोट करने लगे, तो फिर जेडीयू का तो नाम ही रह जाएगा। जेडीयू का तो सारा का सारा जो जनाधार है वो तो इनके पास चला आएगा। तो जैसे पहले समता पार्टी रह गई लेकिन नेता खत्म हो गए, वैसे ही जेडीयू रह जाएगी, नेता खत्म हो जाएंगे। इसी रणनीति पर उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। और ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि अगर अभी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को हटाकर, जब तक अभी जेडीयू के सारे नेता एक कुनबे में हैं और सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठे, तो अगला चुनाव आते आते नीतीश कुमार की क्या वो हैसियत रह जाएगी कि वो अपना वोट बैंक आरजेडी के पक्ष में ट्रांसफर करा पाए? आरजेडी वाला वोट तो वो ले लेंगे, लेकिन खुद के वोट बैंक को क्या ट्रांसफर करा पाएंगे? अभी के हालात से ये नहीं लग रहा है, क्योंकि लोगों को भी ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार अब अप्रासंगिक हो चुके हैं बिहार की राजनीति में। एक तो एंटी इनकम्बेंसी इनके नाम पर बहुत ज्यादा अब चर्चा में चल गई है, लोगों को ये पसंद नहीं है, लोग इनसे उब चुके हैं। साथ ही साथ छात्र भी अब इनको ज्यादा पसंद नहीं करते, बेरोजगारी वैसे ही चल रही है। विकास इन्होंने किया है 2005 के बाद, लालू यादव की सरकार में कुछ काम नहीं हुआ तो इन्होंने काम किया, लेकिन अब आपके पास एक नया विजन होना चाहिए। और जब जनता के मन में बैठ जाए कि अब हम आपको नहीं चुनेंगे, तो फिर वह आप कितना भी मेहनत कर लीजिए वो आपको नहीं चुनेगी। और कांग्रेस उसका उदाहरण है। 2014 में लोगों ने ठान लिया था कि इनको हटाना है तो हटा दिया, और आज हालात क्या हो गए हैं ये आप देख सकते हैं। और जनता के सामने जब नीतीश कुमार का विकल्प खड़ा हो जाएगा, एक नई पार्टी खड़ी हो जाएगी जिसमें लवकुश समीकरण होगा, तो नीतीश कुमार से फिर मतलब जनता को क्यों रह जाएगा? क्योंकि वैसे भी तो अब नया कुछ वो लोगों के लिए कर नहीं पा रहे हैं। तेजस्वी से भी लोगों को उम्मीद थी, लेकिन जैसे ही वो सत्ता में आई वो उम्मीद धीरे धीरे टूटती नजर आई। 2020 के विधानसभा चुनाव में वो सबसे बड़ी पार्टी बने तो किसके बदौलत बने? युवाओं के भरोसे के बदौलत। युवाओं ने उन पर भरोसा किया। 10 लाख नौकरी पहले कलम से ही कैबिनेट की मीटिंग में, कितनी नौकरी अभी तक दिया है इसका कोई अभी लेखा जोखा नहीं आ पाया है। अब तो नौजवानों पर लाठीचार्ज भी हो रहा है, लगातार हो रहा है, और इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। तो लोगों को ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार अब हमारे लिए जरूरी नहीं है। तेजस्वी यादव एक विकल्प बन रहे थे, लेकिन इन्होंने अपने 4-5 महीने के कार्यकाल में ही ये दिखा दिया है कि उनको कुर्सी से ज्यादा प्यार है, जनता से कम प्यार है। और युवाओं के हित की अगर बात भी होगी तो ये मुंह नहीं खोलेंगे। अब पर्दे के पीछे क्या करते हैं ये हम भी नहीं जानते, लेकिन जब आप सामने से कुछ नहीं बोल रहे हैं तो पर्दे के पीछे क्या करेंगे ये कौन जानता है। अब ऐसे में लोगों की नजर है कि कोई नया चेहरा अगर हो तो हम उसके साथ जाएंगे। बीजेपी की टेस्टिंग है जनता के सामने कि क्या बीजेपी को अब लोग पसंद करेंगे, क्या उनको ये लगेगा कि एक नई जोड़ी उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह की बीजेपी के साथ बिहार में एक बेहतर शासन दे सकती है, जिसमें चिराग पासवान भी हैं, वो भी एक नए नेता हैं। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन मेरा मानना है कि अगर तेजस्वी यादव अभी 2025 विधानसभा चुनाव से पहले या मध्यावधि चुनाव से भी पहले बिहार की सत्ता पर काबिज नहीं हुए, यानी सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठे, तो आगे के राह जो है इनके लिए बहुत कठिन होने वाले हैं। और अगर जेडीयू के समानांतर एक और जेडीयू के तौर पर नई पार्टी बन गई जिसमें सारे के सारे नेता घुस जाएं, क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर अब लोगों को अंदर शंका है कि ये कितना वोट दिला पाएंगे, कितना नहीं दिला पाएंगे। तो ऐसे में 2025 का विधानसभा चुनाव या जो भी अगला विधानसभा चुनाव होगा उसमें बीजेपी का पलड़ा जो है वो थोड़ा भारी नजर आएगा। तो ये बिहार की सियासत की बात हम लोग कर रहे थे, जो विकल्प की बात हो रही थी, खास करके चेहरा तेजस्वी यादव के रूप में। अब उस पर सवाल खड़ा हो चुका है। कैसे सवाल है, क्यों लोग सवाल पूछ रहे हैं? आपने विश्लेषण को सुना है, एक एक करके आपने समझा है। कुछ और भी अगर हैं जानते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं हमारे कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। तब तक के लिए आप बने रहें। धन्यवाद। लाइव बिहार
YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।